ओम शांति। आज 1 अगस्त 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने बहुत सूक्ष्म बात बताई है। बाबा कहते एक है ज्ञान, दूसरा है अज्ञान और तीसरा है विज्ञान। ज्ञान का सागर बाप जब आते हैं तो हम बच्चों को योग का विज्ञान सिखाते हैं। ज्ञान से मुक्ति होती है, विज्ञान से जीवन मुक्ति को प्राप्त करते हैं और फिर द्वापर के बाद अज्ञान आरंभ होता है। बाबा कहते हैं कि विज्ञान अर्थात योग, बाबा के साथ हमारा योग तभी लगता है जब हम निश्चय बुद्धि बनते हैं। तो ज्ञान में भी निश्चय चाहिए, विज्ञान में भी निश्चय बुद्धि होकर के बाप को प्यार से याद करना है। लेकिन जब द्वापर आरंभ होता है तो अज्ञान आरंभ होता है और अज्ञान इसीलिए आता है क्योंकि देह अभिमानी बने और देह अभिमानी अर्थात कर्मेंद्रिय के अधीन। तो बाबा आकर के हम बच्चों को यही ज्ञान देते हैं कि बच्चे तुम्हें अपने कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार प्राप्त करना है। निश्चय बुद्धि होकर बाप को बहुत प्यार से याद करना है तो तुम ज्ञान की प्रारब्ध सदा सुख को प्राप्त करते हो। अज्ञान की प्रारब्ध तो दुख है, इसीलिए मनुष्य दुख में फिर परमात्मा को याद करते हैं क्योंकि वही ज्ञान का सागर आकर के हम बच्चों को फिर से ज्ञान अमृत देते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण करो। तुम सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ। आज की मुरली से प्रश्न है, अशरीरी बनने का अभ्यास तो सदा करते रहते, उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर, वे हठ से अपनी कर्मेंद्रिय को वश नहीं करते। जो अशरीरी बनने का अभ्यास करते, बाबा कहते वह हठ से अपनी कर्मेंद्रिय को वश नहीं करते, लेकिन उनकी कर्मेंद्रियां स्वतः शीतल हो जाती है। हम आत्मा भाई भाई है, यह स्मृति स्वतः रहती है। देह अभिमान छूटता जाता है, नाम रूप का नशा खत्म होता जाता है, दूसरों की याद नहीं आती है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। यह कोई सिर्फ प्यार का सागर नहीं, शिव बाबा सिर्फ प्यार का सागर नहीं, ज्ञान का सागर है। ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान को दिन, अज्ञान को रात कहा जाता है। ज्ञान अक्षर ही अच्छा है, अज्ञान अक्षर बुरा है। आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध, आधा कल्प है अज्ञान की प्रारब्ध। अज्ञान की प्रारब्ध है दुख, ज्ञान की प्रारब्ध सुख है। ये तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। दिन है ज्ञान का, रात है अज्ञान, यह भी किसको पता नहीं है। ज्ञान अज्ञान के विषय में कोई जानते ही नहीं है। ज्ञान किसको कहा जाता है, अज्ञान किसको कहा जाता है, ये बेहद की बातें हैं। ये कोई हद के दिन और रात या ज्ञान अज्ञान की बातें नहीं, बाबा कहे ये बेहद की बातें हैं। तुम सबको समझाते हो ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। ज्ञान से तुम पूज्य बन रहे हो, जब पूज्य बन जाते हो तो पूजा की सामग्री को जान जाते हो। यह भी तुम जानते हो कि यह जो मंदिर आदि है ये सब यादगार है। उनकी जीवन कहानी को भी तुम जानते हो। मंदिरों में
जो देवताएं हैं उनकी जीवन कहानी भी तुम जानते हो। जो पूजा करने जाते हैं वह खुद नहीं जानते। पूजा को भक्ति कहा जाता है। भगवान को भक्तों से मिलना है, किस लिए? भक्ति का फल देने के लिए। भगवान को भक्तों से मिलना है, किस लिए? भक्ति का फल देने के लिए। सो भगवान ही आकर पुजारी से पूज्य बनाते हैं। पूज्य सतयुग में, पुजारी कलयुग में होते हैं। तुम बच्चे जानते हो आज क्या है, कल क्या होना है। विनाश तो जरूर होने का है, कोई भी समय हो सकता है। विनाश कोई भी समय हो सकता है। तैयारी हो रही है, गाया हुआ भी है। अनेक कुदरती आपदाएं होती है, यह तो लिख देना चाहिए। ग्रह युद्ध और कुदरती आपदाएं, उनको कोई ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे। ये तो ड्रामा की नूंद है जिसमें नेचुरल कैलेमिटीज सब आने वाली है। बाबा कहे नेचुरल कैलेमिटीज भी विनाश में भी मदद करेंगे। मूसलधार बरसात पड़ेगी, भूखों मरेंगे, अर्थक्वेक आदि सब आने की है। इन द्वारा ही विनाश होने का है। बच्चे जानते हैं ये तो जरूर होने का है, नहीं तो सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य कैसे होंगे। जरूर इकट्ठा विनाश होगा, दुनिया भर में इकट्ठा विनाश होगा। बच्चे अच्छी रीति जानते हैं ये सब कपड़े धोए जाएंगे। बाबा कहते हैं ये सब आत्मरूपी कपड़े धोए जाएंगे। ये बेहद की बड़ी मशीनरी है। गाया जाता है मूत पलिती कपड़ धोए। इन कपड़ों की बात नहीं है, स्थूल कपड़ों की बात नहीं है, यह है शरीर की बात। आत्माओं को योग बल से धोना है। वास्तव में बेहद की बड़ी मशीनरी में आत्माओं को योग बल से धोना है। इस समय 5 तत्व तमो प्रधान है, तो शरीर भी ऐसे बनते हैं। पतित पावन बाप आकर पावन बनाते हैं और सब खलास हो जाते हैं। तुम जानते हो पावन कैसे बनते हैं, रास्ता बहुत सहज बताते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। जहां जहां भक्ति यज्ञ होते हैं, बाबा कहते जहां जहां भक्ति यज्ञ आदि होते हैं वहां जाकर समझाना चाहिए कि जिनकी तुम भक्ति करते हो उनकी बायोग्राफी समझने से ही तुम देवता बन सकते हो। उन्होंने जीवन मुक्ति कैसे पाई सो तो समझो। बाबा के उनको समझाना चाहिए कि इन देवताओं ने जीवन मुक्ति कैसे पाई सो तो समझो, तो तुम भी जीवन मुक्ति पा सकते हो। मंदिरों में बैठ जीवन कहानी समझाने से अच्छी रीति समझेंगे। तुम भी बाप से अभी जीवन कहानी सुनते हो, तुम बच्चों को कितनी समझ मिलती है। ज्ञान में आए तो बाबा कितनी समझ देते हैं। परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी कोई भी नहीं जानते। सर्वव्यापी कहने से जीवन कहानी थोड़ी हो जाती है। सर्वव्यापी कह दिया तो ये जीवन कहानी थोड़ी हो जाती है। तुम बच्चे अभी परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी को जानते हो, यानी आदि मध्य अंत को जानते हो। इस समय को आदि कहेंगे, जबकि बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं। फिर मध्य में भक्ति का पाठ चलता है। बाप कहते इस समय मैं आकर स्थापना करता हूं, कराता हूं। स्थापना करता भी हूं, कराता भी हूं, करन करावनहार हूं। प्रेरणा को करना नहीं कहेंगे, बाबा आकर इनकी कर्मेंद्रिय द्वारा करते हैं। इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं। करन करावनहार तो जरूर सन्मुख हो कराएंगे, जरूर सन्मुख आकर के ही कराएंगे। प्रेरणा से कुछ भी नहीं हो सकता। आत्मा बिगर शरीर कुछ भी नहीं कर सकती है। बहुत कहते हैं, दुनिया में बहुत कहते हैं, ईश्वर ही प्रेरणा से सब कुछ करता है। बाबा आप प्रेरणा करो,
हमारे पति की बुद्धि ठीक हो जाए। कई माताएं भी बाबा को कहती हैं, बाबा आप प्रेरणा करो, हमारे पति की बुद्धि ठीक हो जाए। बाप कहते हैं प्रेरणा की तो इसमें बात ही नहीं, फिर शिव जयंती क्यों मनाई जाती? प्रेरणा से काम हो तो फिर आए ही क्यों, इस संसार में आए ही क्यों, फिर शिव जयंती क्यों मनाते? एक तो ईश्वर क्या चीज है ये नहीं जानते, सिर्फ कह देते ईश्वर की प्रेरणा से सब कुछ होता है। निराकार प्रेरणा से कैसे करेंगे? वह तो करन करावनहार है, आकर के रास्ता बताते हैं, कर्मेंद्रिय से मुरली चलाते हैं। जब तक कर्मेंद्रिय का आधार न ले तब तक मुरली कैसे चलाए? ज्ञान का सागर है तो सुनाने के लिए मुख चाहिए ना। अब तुम बच्चों को सारी दुनिया के आदि मध्य अंत का पता पड़ा है, पूरी नॉलेज मिली है, समझते हैं ज्ञान बिगर गति नहीं। ज्ञान कौन दे? अज्ञान मार्ग और ज्ञान मार्ग में फर्क तो देखो ना। विज्ञान भी कहते हैं तो ज्ञान, अज्ञान, विज्ञान भी कहते हैं। अज्ञान है अंधियारा, बाकी ज्ञान और विज्ञान को हम मुक्ति, जीवन मुक्ति भी कह सकते हैं। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान से मुक्ति, ज्ञान माना समझ, समझ से मुक्ति, और फिर विज्ञान से जीवन मुक्ति कह सकते हैं। तुमको अब पावन बनने का ज्ञान मिलता है, तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। कोई सुनेंगे तो वंडर खाएंगे, कहेंगे आत्मा ज्ञान लेती है तो आत्मा जरूर संस्कार ले जाएगी ना। मनुष्य से देवता बनते हो तो ज्ञान रहना चाहिए, परंतु बाप समझाते हैं ये पुरुषार्थ है प्रारब्ध के लिए। प्रारब्ध मिल गई फिर ज्ञान की क्या दरकार है? सतयुग है ही तुम बच्चों के लिए प्रारब्ध। ये बातें सुनने से ही वंडर खाएंगे। ये ज्ञान परंपरा क्यों नहीं चलता है? बाप कहते ये प्रायलोक हो जाता है, सतयुग से प्रायलोक हो जाता है। हाँ, संगम पर ज्ञान मिला, उसके बाद जैसे महाविनाश हुआ, सतयुग आया तो वहां ज्ञान की प्रारब्ध हो जाती है, ज्ञान प्रायलोक हो जाता है। दिन हो गया तो अज्ञान तो है ही नहीं, दिन हो गया तो फिर उसको अज्ञान भी नहीं कहेंगे। सतयुग त्रेता ज्ञान की प्रारब्ध है, वहां ज्ञान है नहीं तो उसको अज्ञान नहीं कहेंगे। दिन हो गया फिर अज्ञान तो है नहीं, जो ज्ञान की दरकार रहे। यह भी समझने समझाने की बातें हैं, बहुत गुह्य बातें, फट से कोई समझ नहीं सकते। शिव बाबा भारत में ही आते हैं, बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं, भक्ति का फल देने लिए। भक्ति के बाद है सदगति। यह विनाश भी होगा जरूर, आसार खड़े हैं, तुम सुनते रहेंगे। चिंगारी लगती है तो 1-2 घंटे में सारा मकान जलकर भस्म हो जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, विनाश तो होना जरूर है। सतयुग में होते ये थोड़े मनुष्य श्रेष्ठाचारी, तो श्रेष्ठाचारी बनने में कितनी मेहनत लगती है। माया नाक से एकदम पकड़ लेती है, ऐसे गिरने वालों को चोट बहुत लगती है, टाइम लग जाता है। बड़े ते बड़ी चोट है काम विकार की, इसलिए कहा जाता है काम महाशत्रु है। यही पतित बनाते हैं। झगड़ा होता ही है विकार पर, विकार के लिए नहीं छोड़ेंगे तो जरूर कहेंगे इससे तो बर्तन साफ करे वो अच्छा है। हम बाबा कहते हैं झगड़ा सारा विकारों पर है, और अगर विकार नहीं छोड़ेंगे तो जरूर कहेंगे इससे तो बर्तन साफ करे वो अच्छा है। झाड़ू पोछा लगाएंगे परंतु पवित्र रहेंगे, इसमें हिम्मत बहुत चाहिए। जब कोई बाप की शरण में आते हैं तो फिर माया भी लड़ना शुरू करती है। 5 विकारों की बीमारी और ही अधिक उथल खाती है। पहले तो पक्का निश्चय बुद्धि होना चाहिए,
ज्ञान मार्ग में सबसे पहले तो पक्का निश्चय बुद्धि होना चाहिए, फिर जीते जी मरे हुए हैं, यहां से लंगर उठा लिया है, कलयुगी विकारी किनारा तुमने छोड़ दिया है, अब हम यात्रा पर जा रहे हैं। हम अशरीरी हो अपने घर जाते हैं। आत्मा को यह ज्ञान है कि हम एक शरीर छोड़ दूसरे में जाएंगे। हम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बन यात्रा पर रहते हैं। बुद्धि में याद रहे कि यह तो कब्रिस्तान है, फिर हम सुखधाम में जाएंगे। हमको बाबा वर्षा देने की युक्ति बता रहे हैं। पावन बनने के लिए हम योग में रहते हैं। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, तब आत्मा शरीर छोड़ेगी। याद से विकर्म विनाश होंगे, तब आत्मा शरीर छोड़ेगी। यात्रा कितनी वंडरफुल है। सिर्फ बाप को याद करो, अपनी राजधानी को याद करो। इतनी सहज बात भी याद नहीं पड़ती है। बाबा कहते इतनी सहज बात भी याद नहीं पड़ती है। अलफ को याद करो बस, परंतु माया वह भी याद करने नहीं देती। मेहनत लगती है। आत्मा को ज्ञान मिला है, हमारा बाबा आया हुआ है। आत्मा पढ़ती है ना। आत्मा शरीर द्वारा जन्म लेती है। आत्मा भाई भाई है। देह अभिमान में आने से फिर अनेक संबंध हो जाते हैं। यहां तुम भाई बहन हो गए। आपस में भाई भाई भी हो, बहन भाई भी हो। प्रवृत्ति मार्ग है ना, दोनों को वर्षा चाहिए। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है। अपने को आत्मा समझना यही मेहनत है। देह अभिमान न रहे। बाबा कहे प्रवृत्ति मार्ग है, दोनों को वर्षा चाहिए, तो आत्मा पुरुषार्थ करती है और पुरुषार्थ है अपने को आत्म समझना। देह अभिमान न रहे। शरीर ही नहीं तो विकार किससे करेंगे। हम आत्मा है, बाप के पास जाना है। शरीर का भान ही न रहे। जितना योगी बनते जाएंगे, कर्मेंद्रियां शांत होती जाएंगी। देह अभिमान में आने से कर्मेंद्रियां चंचल होती है। आत्मा जानती है। क्या जानती है आत्मा? हमको प्राप्ति हो रही है। शरीर से अलग होते जाएंगे तो कर्मेंद्रियां शांत होती जाएगी। सन्यासी लोग दवाई खाकर कर्मेंद्रिय को शांत करते हैं। वह तो हठ योग हो गया ना। तुमको तो योग से काम लेना है। बाबा कहते तुम्हें तो राजयोग या कहो बुद्धि योग से काम लेना है। क्या योग बल से तुम वश नहीं कर सकते हो? जितना आत्म अभिमानी होते जाएंगे तो कर्मेंद्रियां शांत होती जाएगी। जितना जितना आत्म अभिमानी होते जाएंगे तो कर्मेंद्रियां शांत हो जाएगी। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। प्राप्ति तो बहुत ऊंच है ना। बाप कहते योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। कर्मेंद्रिय पर जीत पहनते हो, इसलिए भारत का योग नामी ग्रामी है। तुम मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनते हो। प्रजा भी स्वर्गवासी तो है ना। योग बल से तुम स्वर्गवासी बनते हो, बाहुबल से नहीं बन सकते हो। मेहनत कोई बहुत नहीं है। कुमारियों के लिए तो जैसे मेहनत ही नहीं है, फ्री है। विकार में गई तो बड़ी पंचायत हो जाती है। कुमारी रहना अच्छा है, नहीं तो फिर अधर कुमारी नाम पड़ जाता है। युगल भी क्यों बने, इसमें भी नाम रूप का नशा चढ़ता है। यह भी मूर्खता है। बाबा कहते एकदम फ्री जीवन, कुमारी जीवन, उससे अधर कुमारी अगर बन गए तो यह भी मूर्खता है। युगल बनने के बाद पवित्र रहने के लिए बड़ी अच्छी हिम्मत चाहिए। ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा चाहिए। बहुत है जो हिम्मत करते हैं, परंतु आग की आंच आ जाती है तो खेल खलास। बाबा कहे तो खेल खलास।
इसलिए बाबा कहते कुमारी फिर भी अच्छी है। अगर कुमारी बनने का ख्याल भी क्यों करना चाहिए? कुमारियों का नाम बाला है, बाल ब्रह्मचारी है। बाल ब्रह्मचारी रहना अच्छा है, ताकत रहती है, दूसरे कोई की याद नहीं आएगी। बाकी हिम्मत है तो करके दिखाओ, परंतु मेहनत है। दो हो पड़ते हैं ना, कुमारी है तो अकेली है, दो से द्वैत हो जाता है, दो से द्वैत आ जाता है। जहां तक हो सके कुमारी हो रहना अच्छा है। कुमारी सेवा पर निकल सकती है। बंधन में पड़ने से फिर बंधन वृद्धि को पाते हैं। ऐसे जाल बिछाना ही क्यों चाहिए जो बुद्धि फंस पड़े? ऐसे जाल में फंसना ठीक नहीं है। कुमारियों के लिए तो बहुत अच्छा है। कुमारियों ने नाम भी निकाला है, कन्हैया नाम गाया जाता है ना। कुमारी हो रहना बड़ा अच्छा है। इन्हों के लिए बहुत सहज है। स्टूडेंट लाइफ पवित्र लाइफ भी है, बुद्धि भी फ्रेश रहती है। स्टूडेंट लाइफ पवित्र लाइफ जिसमें बुद्धि भी फ्रेश रहती है। कुमारों को भीष्म पितामह जैसे बनना है। कल्प पहले भी रहे हैं, तब तो दिलवाड़ा मंदिर में यादगार बना हुआ है। अब बाप बच्चों को फरमान करते हैं। क्या फरमान करते हैं? मुझे याद करो और सब बातों को छोड़ तुम अपना कल्याण करो। बाप को याद करने में ही कल्याण है। भूल चूक होती है, बच्चे गिर पड़ते हैं, तुम पर चिंतन को छोड़ अपना कल्याण करो। दूसरे चिंतन में जाओ ही नहीं। तुम सोने जैसा बन जाओ, औरों को भी रास्ता बताओ। सतो प्रधान बनने का एक ही उपाय है। सतो प्रधान बनने का एक ही उपाय है। पावन बनने के बगैर मुक्ति धाम में जा नहीं सकते। उपाय एक ही है, फिर अंत मते सुगति हो जाएगी। झरमुई झरमुई छोड़ दो, नहीं तो अपना ही नुकसान करेंगे। बाप कोई श्राप नहीं देते हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो आप ही अपने को श्रापित करते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं मैं फरमान करता हूं और बच्चे जितना श्रीमत पर चलते जाएंगे भगवान की दुआओं के पात्र बनते जाएंगे। बाकी श्रीमत पर नहीं चलते तो अपने आप को श्रापित कर देते हैं। तो ये तो बाबा सावधान कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, निश्चय बुद्धि बन जीते जी इस पुरानी दुनिया से अपना लंगर उठा लेना है। बाप के हर फरमान को पालन कर अपना कल्याण करना है। दूसरी पॉइंट, दूसरों का चिंतन छोड़ अपनी बुद्धि को स्वच्छ सोने जैसा बनाना है। झरमुई झरमुई में अपना समय नष्ट नहीं करना है। योग बल से अपनी कर्मेंद्रिय को शांत शीतल बनाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। अपनी विजयी व सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। जो बच्चे सदा बाप में, स्वयं के पार्ट में और ड्रामा के हर सेकंड के एक्ट में 100% निश्चय बुद्धि है, उनकी विजय व सफलता निश्चित है। जो बच्चे बाप में, स्वयं के पार्ट में, ड्रामा के हर सेकंड की एक्ट में 100% निश्चय बुद्धि है, उनकी विजय व सफलता निश्चित है।
निश्चित विजयी होने के कारण वे सदा निश्चिंत रहते हैं। उनके चेहरे से चिंता की कोई भी रेखा दिखाई नहीं देगी। उनके चेहरे से चिंता की कोई भी रेखा दिखाई नहीं देगी। उन्हें सदा निश्चय रहता है कि यह कार्य व यह संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है। उन्हें कभी किसी बात में क्वेश्चन नहीं उठ सकता। आज का स्लोगन है, सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल खराब करना है। सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल खराब करना है। आज का व्यक्त इशारा है, आज से अगस्त मास शुरू हुआ, तो आज से अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता का बीज है। व्यर्थ संकल्प चलना मेजॉरिटी बच्चों में अभी यह संस्कार रहा हुआ है। व्यर्थ संकल्प का आधार मन है, जो मन मना भव होने नहीं देता। इसलिए श्रीमत रूपी लगाम टाइट कर व्यर्थ संकल्पों की अपवित्रता को खत्म करो। बाबा कहते, श्रीमत रूपी लगाम टाइट कर व्यर्थ संकल्पों की अपवित्रता को खत्म करो। अच्छा, ओम शांति।